है न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं दीपिका सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। डिंपल यादव का बड़ा बयान सामने आया है। स्वामी प्रसाद के बयान पर डिंपल यादव की सफाई। ये विचार समाजवादी पार्टी के नहीं, ये डिंपल यादव ने कहा पार्टी नहीं करती स्वामी प्रसाद के बयान का समर्थन। हिंदू धर्म को स्वामी प्रसाद मौर्य ने बताया था धोखा। देखिए किस तरीके से साफ तौर पर पार्टी ने इस बयान से किनारा करते हुए ये कह दिया है कि ये उनके निजी बयान हो सकते हैं, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये समाजवादी विचार नहीं है। देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य पहली मर्तबा आपको बता दें इस तरह की बयानबाजी करते हुए नहीं सामने आए। इससे पहले भी रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कई सवाल खड़े किए थे, तब भी सुर्खियों में बने रहने की कोशिश की थी। उसके बाद भी आपको बता दें कि हर जगह से स्वामी प्रसाद मौर्य की बड़ी किरकिरी हुई थी और इसी को लेकर तब भी कहा था अखिलेश यादव ने कि आप इस तरह की बयानबाजी देने से बचें। इस बीच आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने हाल ही में साफ तौर पर गाइडलाइन भी जारी की, कहा भी कि आप धर्म से जुड़े हुए बयानों को सार्वजनिक मंच पर ना प्रेषित करें, ना बोले, ना कहें। लेकिन 48 घंटे भी नहीं बीतते और स्वामी प्रसाद मौर्य आपको बता दें कि बड़ी बात कहते नजर आते, हिंदू धर्म को कटघरे में खड़ा करते नजर आते हैं। चरित्र है जो मैं समझती हूँ कि जो कार्यक्रम हो रहा है अच्छा है, कार्यक्रम हो रहा है और राम जी का जो अस्तित्व है, जो राम जी क्या चाहते हैं, राम जी चाहते हैं कि हम सबके मन में राम बसे। जो उनका चरित्र है, जो उनका स्वभाव है, उन स्वभाव को हमको अपनाना है, उसको ग्रहण करना है, लगातार उसी पथ पे चलना है जिस पथ पे राम जी चले थे। जो सच्चाई का पथ है, जो ईमानदारी का पथ है, जो सबको मिलकर चलने का पथ है। तो मेरा मानना है कि सभी देशवासियों को राम जी को देखिए एक बार फिर से डिंपल यादव ने कहा था कि पहले भी कह चुकी थी डिंपल यादव कि पार्टी गाइडलाइन से अलग उनके विचार होते हैं, उनके विचार ये निजी विचार हैं और इससे समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। और देखिए बड़ी बात यह है कि साफ तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह के बयान देते हैं और पार्टी अपनी बात रखती है, पार्टी कहती है उनके निजी विचार हैं। लेकिन ये परे है कि आखिरकार अखिलेश यादव कोई कड़ा एक्शन क्यों नहीं लेते हैं। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, समुद्र में दहाड़ेगा बाहुबली आईएनएस इंफाल। भारतीय नौसेना में आईएनएस इंफाल को किया गया है कमीशन। मणिपुर के राजस्थान राजधानी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। एटॉमिक वॉर में भी दो हाथ करने की ये मादा रखता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मणिपुर की राजधानी के नाम पर आईएनएस इंफाल रखा गया है। देखिए सुपरसोनिक तमाम तरह की हथियारों से लैस रहेगा, समुद्र में दहाड़ेगा बाहुबली आईएनएस इंफाल। इसी के साथ आपको बता दें ये चीन के लिए मुंह तोड़ जवाब भी, जो कि चीन जिस तरीके से विस्तारवादी नीति को अपनाया हुआ है उस नीति के लिए ही ये मुंह तोड़ जवाब। मणिपुर की राजधानी के नाम पर एटॉमिक वॉर में भी दो हाथ करने में ताकत है, ये क्षमता रखता है। समुद्र में दहाड़ेगा बाहुबली आईएनएस इंफाल। इधर बीजेपी का मिशन पश्चिम बंगाल है। कोलकाता पहुंचे हैं अमित शाह और जेपी नड्डा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। अमित शाह बीजेपी की संगठनात्मक बैठक करेंगे तो बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी संभव। अमित शाह की बड़ी और खास बैठक है, फोकस 2024 है और इसी के साथ साथ तमाम तैयारियों में अभी से ही बीजेपी जुट चुकी है। तो बीजेपी का मिशन बंगाल, बीजेपी ने तेज कर दी है लोकसभा चुनाव की तमाम तैयारियां। कोलकाता के दौरे पर अमित शाह हैं, जेपी नड्डा हैं, गुरुद्वारा 12 सिख संगत और काली घाटी मंदिर का भी दौरा करते नजर आए हैं। प्रदेश के नेताओं के साथ मुलाकात होगी, कई फ्रंटल संगठनों के साथ भी बैठक होनी है। तो बीजेपी ने 35 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। तो बीजेपी का मिशन बंगाल, देखिए
अमित शाह, जेपी नड्डा इस वक्त कोलकाता पहुंचे। तो बीजेपी का मिशन बंगाल है। देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी ने तेज कर दी है लोकसभा चुनाव की तैयारियां। और आपको बता दें, आज कोलकाता के दौरे पर अमित शाह आएंगे, जेपी नड्डा रहे हैं और गुरुद्वारा बारा सिख संगत और काली घाटी मंदिर का दौरा उनका बेहद खास रहा। तमाम प्रदेश के नेताओं के साथ ये मुलाकात कई खास है। कई फ्रंट के जो संगठन हैं उनके साथ यहां पर बैठकें होंगी। बीजेपी ने 35 सीटें जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया है। देखिए, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में अपनी राजनीतिक सरजमी को तलाशने की कोशिश बीजेपी कर रही है, इसे एक बड़ी कवायद के तौर पर देखा जा सकता है। तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। जो सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि बीजेपी का मिशन बंगाल, उसी के साथ साथ 35 सीटों पर पूरा फोकस बीजेपी का रहेगा। तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात होनी है, तमाम जो नेता हैं वहां के उनसे मुलाकात होनी है, चूंकि यहां पर बंगाल को साधना है। हर एक चीजों को सोच समझ कर बीजेपी आगे की रणनीति को तैयार कर रही है और यही रणनीति पश्चिम बंगाल में साफ तौर पर बीजेपी की देखी जा रही है। तो फिलहाल आपको बता दें, बीजेपी का मिशन बंगाल बिल्कुल एब्सोल्यूट तरीके से तैयार हो चुका है और इसी पर बीजेपी आगे बढ़ी हुई है। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं, जो कि राजस्थान से है। जयपुर से आपको बता दें, आनंद महल गार्डन में ब्राह्मण समाज की ओर से दीपावली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। वहीं सांसद रामचरण बोहरा, विधायक गोपाल शर्मा, बाल मुकुंद आचार्य, प्रशांत शर्मा सहित कई नेता भी मिलन समारोह का हिस्सा बने। इस दौरान समाज में सराहनीय कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। ये कार्यक्रम चुनाव के पहले होने वाला था, दीपावली के तुरंत बाद, लेकिन चुनाव होने के कारण हमने इसको आगे स्थगित कर दिया। ये हर वर्ष होता है और इसमें चुनाव को देखते हुए हमने फिर तारीख आज की करी और इसका मुख्य भी यही है कि ब्रह्म समाज एक होकर रहे पर्याप्त संख्या में और अपने बेटी ब्याह आपस में करे, क्योंकि ब्रह्म समाज 36 कौम में 36 जन्नातियों में बटा हुआ है, तो आपस में अपने वो बेटी ब्याह। और यही संदेश है कि आप सब लोग एक होकर रहे, एक दूसरे की मदद। देखिए, राज्यपाल और इसी के साथ साथ तमाम जो संत महात्मा हैं वो भी मौजूद रहे। सराहनीय कार्य करने वालों को यहाँ पर सम्मानित भी किया गया। दीपावली स्नेह मिलन सम्मान समारोह का आयोजन, ब्राह्मण समाज की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन। तमाम गणमान्य अतिथि मौजूद थे जिन्होंने सभी का उत्साहवर्धन किया। देखिए, तमाम संत समाज के लोग भी आपको बताते मौजूद। चलिए अब बात करते हैं आज की बहुत अच्छी खबर की, जहां साल 2023 में भारत का विदेशी निवेश बढ़ गया। एफपीआई से भारतीय अर्थव्यवस्था में उछाल देखा गया। डबल डिजिट में भारतीय बाजारों में खरीदारी हुई है। कुल 25.5 ट्रिलियन रुपए का भारतीय बाजारों में निवेश हुआ। पीएम मोदी के सफल नेतृत्व में बड़ा देश में बदलाव किया। देखिए, यही एक बड़ी वजह रही जो एफपीआई में डबल डिजिट में निवेश हुआ हो। तो साल 2023 में एफपीआई यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने भारतीय बाजार में लगभग 1.62 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया और विदेशी निवेश के चलते इस साल डबल डिजिट में भारतीय बाजारों में खरीदारी हुई। इसी के चलते भारतीय बाजार में इस साल कुल 25.5 ट्रिलियन रुपए की खरीदारी की गई है। सिर्फ दिसंबर महीने की हम बात करते हैं तो लगभग 57,300 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। एफपीआई के जरिए भारत आ चुका है। भारत की राजनीतिक स्थिरता
मजबूत आर्थिक वृद्धि और अमेरिका की अर्थव्यवस्था में सुस्ती के चलते ये जो पैसा है भारत आया है। इधर उम्मीद ये की जा रही है कि नया साल 2024 भारत के लिए ज्यादा किफायती हो सकता है। बताया भी जा रहा है कि नए साल में अमेरिका में ब्याज दरें कम हो सकती हैं। उसी के चलते साल 2024 में ज्यादा एफपीआई निवेश भारत आ सकता है। साल 2023 में एफपीआई के जरिए 25.5 ट्रिलियन रुपए के शेयर्स की सकल खरीदारी की गई है, जो एक साल में अब तक का सबसे बड़ा विदेशी निवेश माना जा रहा है। और विदेशी निवेश के चलते ही देश की आर्थिक व्यवस्था में उछाल देखने को मिला। वहीं विदेशी निवेशकों ने चीन से दूरी बनाना शुरू कर दी, जिसका फायदा भारतीयों को मिल रहा है। देखिए, स्थिति इस वक्त अनुकूल भारत के, और इसी के साथ निवेशकों ने भी, आपको बता दें, भारत को विश्वास जताते हुए डबल डिजिट में निवेश किया। देखिए, अब आप ग्राफिक के जरिए जरा जान लीजिए, साल 2024 में एफपीआई की ओर से बढ़ने की उम्मीद सबसे ज्यादा अब जाहिर की जा रही है, क्योंकि 2023 में जो रिजल्ट है बहुत सुखद थे। वजह क्या रही? राजनीतिक स्थिरता जो थी वो थी, मजबूत आर्थिक फायदा जो था, यानी कि जो बढ़त थी वो यहाँ पर मिली। लोगों को लगा कि, सबसे निवेशकों को लगा कि जो स्थिरता है वो बनी हुई है। अमेरिका में अर्थव्यवस्था में सुस्ती का जो फायदा है वह भी भारत ने ग्रैब किया, वो अपॉर्चुनिटी भी भारत को मिली। चीन के निवेशकों ने भारत का रुख किया, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और यही एक बड़ा कारण रहा जो निवेश हुआ। इसी के साथ साथ 2024 में इसकी उम्मीदें और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। एफपीआई के जरिए बढ़ी है भारतीय इक्विटी की सकल खरीद, ये भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। इसके जरिए डबल डिजिट में इन्वेस्ट हुआ है। देखिए, अब ये भी जानिए कि 2020 के बाद से अब तक का सबसे बड़ा ये विदेशी निवेश है भारत के अंदर। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि डबल डिजिट में निवेश हुआ हो। 2022 की हम बात करते हैं, जहां 1.75 ट्रिलियन का सकल निवेश, हालांकि इसको थोड़ा हम कमतर आंकते हैं। 2022 में कम निवेश हुआ था, उसी के मुकाबले 2023 में सबसे ज्यादा निवेश हुआ। देश में जो बढ़ती मैन्युफैक्चरिंग की तकनीक है उससे फायदा हुआ। विदेशी निवेशकों को भारत में निवेश करने का ये सुरक्षित माहौल जो मोदी सरकार ने दिया है, ये कहीं ना कहीं निवेशकों को लुभाया है। विदेशी निवेशकों को ऑटो, कैपिटल गुड, टेलीकॉम सेक्टर में रुचि, ये तमाम चीजें बढ़ी, और इससे कहीं ना कहीं निवेशकों का जो भरोसा है वो भारत में बना हुआ है। तो यही एक बड़ी वजह है जो भारत प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है, और इस पर भरोसा तमाम निवेशक जता रहे हैं, खरीदार जता रहे हैं। ये बड़ी बात है। तो एफपीआई से डबल डिजिट में खरीदारी हुई, ये बड़ी खबर, आप बड़ी जानकारी और ये अच्छी खबर भारत के लिए। इधर राम मंदिर निर्माण के काम में तेजी है। रामलला का गर्भगृह बनकर तैयार हो चुका है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इधर देखिए, इस बीच आपको बता दें, ट्रस्ट ने बाकायदा मंदिर की पहली तस्वीर भी जारी की है। राम मंदिर निर्माण काम में तेजी है। इसी के साथ साथ रामलला का गर्भगृह बनकर तैयार हो चुका है। राम की नगरी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। करीब करीब आपको बता दें, ये तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, और देखिए, सुखद तस्वीरें भी कहीं ना कहीं सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि लंबा जो इंतजार है वो खत्म हुआ, और अब रामलला बाल स्वरूप में विराजमान होने जा रहे हैं। राम की नगरी अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा के लिए करीब करीब बनकर तैयार है। त्रेता युग की अयोध्या की झलक अब मिलने ही वाली है। अयोध्या पूरी तरीके से तैयार, नया एयरपोर्ट, नया रेलवे स्टेशन बनकर तैयार है। पीएम मोदी 20 दिसंबर को अयोध्या में एयरपोर्ट का उद्घाटन भी करेंगे।
तो फिलहाल आपको बता दें, अयोध्या को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है, रंग रोगन किया जा रहा है, जिससे कि सभी भारत की झलक देखें। तो देखिए, अयोध्या के दौरे पर डिप्टी सीएम हैं, सरयू घाट पर साफ सफाई कर्मियों से भी मुलाकात की जा रही है। ये बड़ी जानकारी भी दे रहे हैं, जो कि जैसे जैसे दिन नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे तैयारियां पूरी करने की पूरी कोशिश हो रही है। श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का भी शुभारंभ किया जाना है। भारत और भव्य रेलवे स्टेशन जो बन रहा है उसको भी जनता को सौंपा जाना है। अयोध्या दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी हैं। सरयू घाट पर साफ सफाई कर्मियों से मुलाकात, रंग रोगन किया जा रहा है, घाटों को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है, बाजारों को तैयार किया जा रहा है। और देखिए, ये लंबा इंतजार जो चल रहा था तकरीबन 550 साल से, वो इंतजार भी खत्म हो जाए। कई दशकों का इंतजार खत्म हो रहा है। करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है और लोग जिस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आखिरकार वो दिन नजदीक है जब भव्य राम मंदिर बनेगा और भगवान श्री राम बाल स्वरूप के रूप में गर्भगृह में विराजेंगे। इसी के साथ देखिए, सौगातों का जो पिटारा है वो कहीं ना कहीं अयोध्या के लिए खुल गया है। रेलवे स्टेशन जनता को सौंपा जाएगा जो भव्य तरीके से तैयार किया गया है और इसी का दौरा लगातार डिप्टी सीएम भी कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी समय समय पर करते नजर आते हैं।